हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने पहले क्लास में लिया हुआ था टेंस के बारे में और टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के जो प्रकार होते हैं उसमें भी जो चार चार पार्ट के होते हैं, तो उसमें हमने पहले टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ा था, वो आप जाके देख सकते हैं। दूसरा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट हुआ क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें हम इसके बारे में पूरा देखने वाले हैं कि इसमें हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स के किस प्रकार से हम इक्वेशंस को ट्रांसलेट करते हैं यदि हिंदी में है तो उसको हम इंग्लिश में भी समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसका क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। कैसे हम इसको पहचानेंगे कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान। कैसे पहचानेंगे, तो पहचान में ये होता है आपका वाक्य के अंत में, मतलब हमारे पास जो वाक्य दिया हुआ है उसके अंत में क्या रहता है, रहा है या फिर रही है या फिर रहे हैं, ये शब्द लगा हुआ है। इसका मतलब कि वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब रूल की बात करेंगे तो रूल में हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जिसको हमने पहले वीडियो में बताया था कि इसको हम सहायक क्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब ये सहायक क्रिया हमारे तीन होते हैं इस टेंस में, इज, एम और आर। अब जो हमारा सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक वचन, उसके साथ लगता है इज। और सिंगुलर में हमारे आते क्या क्या हैं, पहले इसके साथ हो गया इज। सिंगुलर में किसी का नेम हो गया या ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर ऐसे सब्जेक्ट जिससे पता चले कि वो सिंगल है तो वहाँ पे सिंगुलर होता है और उसके साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या होता है, बहुवचन। बहुवचन के साथ हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। और बहुवचन में हमारा क्या आता है, यू, वी एंड दे, ये सब आता है। इसी के साथ ही हमारा क्या रहेगा, ये आर रहेगा। और इसमें एक और होता है, सब्जेक्ट यदि आई है मतलब मैं हूँ तो उसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है। और वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब में इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारा गो है तो गोइंग, कम है तो कमिंग, रीड है तो रीडिंग, इस तरीके से। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, हमारा साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य हमारा क्या है, जैसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि अगर कोई भी हमारे पास वाक्य है तो उसको यदि हमको ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद ये हमने किसके लिए इसको बता रहा हूँ, सिंगुलर के लिए। सारे का मैं अलग अलग बताता हूँ, ये सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर है। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके साथ हम इज लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा उसमें हम आईएनजी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर वर्ड रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप रहेगा। वाक्य की बात करेंगे, जैसे वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है, तो वह खाना खा रहा है में वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो उसका अंग्रेजी क्या होता है, ही होता है। और ही के साथ हमारा क्या लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि हमारा क्या है, सिंगुलर है। अब इसके बाद इसमें वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या हो रहा है, खा रहा है, खाना, खाना का क्या होता है, इट, तो इट में आईएनजी लगाएंगे, हो जाएगा ईटिंग। और फिर एक खाना का हो गया फूड।
तो इसका मतलब हो गया ही इज ईटिंग फूड। यहीं पे यदि हम प्लूरल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्लूरल में भी हमारा सब्जेक्ट वही रहेगा। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, अदर वर्ड रहता है। अगर वाक्य की बात करेंगे तो ये हमारा वाक्य क्या होता है इसका, जैसे वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खेल रहे हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है हमारा, दे होता है। दे प्लूरल है तो इसके साथ हम लगाएंगे आर, यहाँ पे हमने बताया। वर्ब क्रिया क्या हो रहा है, खेलने का, खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, तो हो जाएगा प्लेइंग, बस हो गया, तो दे आर प्लेइंग। और एक हमारा आई का होता है तो उसके लिए मैं होता है यूज, तो उसका हम ऐसे ही बता देते हैं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका कैसे बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई, फिर आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। अब फिर क्या है क्रिया, वर्ब पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, और टीच में आईएनजी ऐड करेंगे तो टीचिंग, और अंग्रेजी का इंग्लिश। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हमने अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल को देखा। अब यही यदि नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा वही प्रोसेस है। तो पहले हम सिंगुलर का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का मतलब क्या हमारा होता है, जिसमें नहीं शब्द आ जाएगा। तो सिंगुलर के लिए स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट को, सिंगुलर के साथ हमारा क्या लगता है, इज लगता है, फिर इसमें नेगेटिव रहेगा वाक्य तो नॉट लग जाएगा, फिर आगे हमारा क्या रहेगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, फिर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा और अदर वर्ड रहेगा। एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, जैसे वह खाना नहीं खा रहा है, वह खाना नहीं खा रहा है, वह का अंग्रेजी ही हो जाएगा, ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, यहाँ पे नहीं शब्द आया है तो उसका अंग्रेजी हो जाएगा नॉट। अब फिर उसके बाद वर्ब है खाना, खाना को ही हो जाएगा इट, आईएनजी वही रहेगा। मतलब ये सारे जो रूल है हमारे सेम रहेंगे, बस यहाँ पे नॉट एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है क्योंकि हमारा ही नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। तो ही इज नॉट ईटिंग, क्या नहीं खा रहा, खाना का फूड। तो इस तरीके से हमारा ये सिंगुलर का हो गया। ये यदि हम प्लूरल की बात करेंगे तो प्लूरल में भी हमारा वैसे ही हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या रखेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट होता है, अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा, इसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस रहता है नॉट लग जाएगा उसके लिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा और फिर उसके बाद अदर वर्ड रहता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे हो जाएगा हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं तो इसका कैसे होगा, तो हम लोग का अंग्रेजी सबसे पहले क्या होता है, वी होता है, और ये वी हमारा प्लूरल है तो इसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। नहीं आया है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। अब फिर क्रिया हो जा रहा है जाने का, तो जाना का होता है गो, इसमें आईएनजी लगाएंगे, गोइंग हो गया। अब कहाँ पे नहीं जा रहे हैं, बाजार, तो गो के साथ हमेशा टू लगता है, और बाजार का मार्केट, तो हो गया हमारा वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ये यदि हमारा आई वाला रहेगा, जैसे हम उसमें देख लेते हैं, मैं पानी नहीं पी रहा हूँ। अब मैं पानी नहीं पी रहा हूँ
तो मैं का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। नहीं है तो क्या लगेगा, नॉट लगेगा। क्रिया हो रहा है पीने का, पीने का क्या होता है, ड्रिंक। तो यहाँ पे ड्रिंक हो गया, ING इसमें ऐड करेंगे। अब क्या मैं नहीं पी रहा हूँ, पानी, तो पानी का क्या होता है, वाटर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव के भी टाइप्स को देख लिया। अब चलते हैं इंट्रो। इसके बाद हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य को हम भी उसी तरीके से बनाते हैं, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। तो इसमें सबसे प्रश्नवाचक वाक्य भी हमारे दो टाइप में होता है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के प्रारंभ में हो, मतलब कि वाक्य क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा तो उसे हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। अब इसको बनाने के लिए पहले रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जब भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो उसको बनाने के लिए स्ट्रक्चर में आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले। यदि हमारा सिंगुलर है तो सबसे पहले हम इज लगा देंगे। यदि प्लूरल रहेगा तो आर लगा देंगे। अगर आई रहेगा तो एम लगा देंगे। फिर उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। फिर उसके बाद रहता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING। फिर उसके बाद हमारा रहेगा ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद रहता है अदर वर्ड। ये हमारा इसका होता है स्ट्रक्चर। वाक्य को देखेंगे, जैसे क्या वह खेल रहा है। अब इसमें क्वेश्चन मार्क का होना ज़रूरी है, क्या वह खेल रहा है। अब ये क्या से प्रारंभ हुआ है तो इसकी अंग्रेजी को हम नहीं लगाते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे सब्जेक्ट को, उसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। वह सिंगुलर है तो पहले लग जाएगा हमारा इज। फिर उसके बाद वह का अंग्रेजी लगाएंगे ही। फिर उसके बाद क्या है हमारा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है। वर्ब हमारा क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है। खेलने का हमारा होता है प्ले, तो ING लगाएंगे, हो जाएगा प्लेइंग और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा हो गया। इसी तरह यदि हम दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे प्लूरल का वाक्य देखते हैं, जैसे क्या तुम लोग क्रिकेट खेल रहे हो। इस प्रकार का अगर आ गया तब कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। इस क्या का हमको नहीं बनाना है। सबसे पहले हम चलेंगे सब्जेक्ट पे, तुम लोग प्लूरल हो गया तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं उसके लिए, आर। फिर ये तुम लोग एक साथ लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं तुम का अलग लिख लेते हैं, लोग का अलग, तो यू पीपल वो गलत हो जाता है। तो तुम लोग एक ही में है तो इसका हमारा हो जाता है यू। ठीक, या तो तुम रहे या तुम लोग रहे, वो एक साथ ही यूज किया जाता है यू। फिर उसके बाद हमारा क्या है, वर्ब आना चाहिए। और वर्ब हमारा क्या है, खेलने का हो रहा है तो खेलना का वही हमारा क्या होता है, प्ले होता है। और ING लगाना है तो ये प्लेइंग हो जाएगा। अब क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, तो क्रिकेट का CRICKET और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही यदि मैं वाला मैं देखता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ। क्या मैं अंग्रेजी लिख रहा हूँ, तो इसका देखते हैं। तो क्या है, तो इसको हमको नहीं बनाना है। मैं के साथ एम लगता है तो सबसे पहले एम लगाते हैं, फिर मैं का अंग्रेजी आई लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है। और लिखने का क्या हमारा होता है, राइट होता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइटिंग। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अंग्रेजी, और अंग्रेजी का हमारा क्या होता है, इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया। इसके बाद हमारा क्या सेकंड टाइप है। सेकंड टाइप में क्या होता है हमारा, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए।
और वाक्य के बीच में आएगा तब कैसे करेंगे, तो उसको बनाने के लिए हमारा पहले स्ट्रक्चर बता देते हैं। तो जब बीच में आता है तो उसके लिए हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगा, यदि सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे, अगर मैं रहूँगा तो एम लगेगा। फिर उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, उसके बाद हमारा होता है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके बाद एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे बन रहा है। तो जैसे वह जंगल में क्यों खेल रहा है, वह जंगल में क्यों खेल रहा है, क्यों हमारा क्वेश्चन वर्ड जो कि वाक्य के बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी को पहले लिखेंगे और क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, व्हाई। अब उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा वह है, वह सिंगुलर है तो इसके साथ इज लगाएंगे। फिर वह का अंग्रेजी ही लगाएंगे, व्हाई इज ही। फिर खेलना का क्या होता है, प्ले होता है, अब प्ले का आईएनजी प्लेइंग। अब कहाँ खेल रहा है, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, या फिर जंगल भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह अगला वाक्य देखेंगे, जैसे वे लोग क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें भी आ गया क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों का अंग्रेजी हमारा क्या होता है, वाई होता है। अब फिर वे लोग प्लूरल है, इसके साथ लगता है आर तो आर होगा, फिर वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है। अब क्रिया हो रहा है पढ़ने का, तो पढ़ने का हो जाता है हमारा रीड, तो आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। ऐसे ही मैं वाले वाक्य का देख रहा हूँ, जैसे मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो कैसे क्या है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, आया हुआ है तो इसका अंग्रेजी हाउ होता है। फिर मैं है, मैं के साथ लगता है एम, फिर मैं का अंग्रेजी आई, क्रिया हो रहा है पढ़ाने का, पढ़ाने का होता है टीच, तो आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा टीचिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सारे टाइप्स के सेंटेंस को पढ़ लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को वो लोगों को शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। तो